जय हिंद किसान साथियों, फार्मर्स हेल्प यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो किसान साथियों, आज बात गेहूं की करेंगे कि गेहूं में किस उर्वरक की कमी के कारण कम पैदावार होती है। अगर वो उर्वरक आप सही समय पर डाल दें तो आप कितनी ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान साथियों, आज इसी पर बात करेंगे। किसानों से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मंडी भाव व कोई भी फसल हो किसानों से जुड़ी हुई तो उसकी सटीक जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। तो किसान साथियों, आप सामने ये गेहूं देख सकते हैं। तो किसान साथियों, गेहूं लगभग आज 50 दिन की हो चुकी है और इसमें एक सिंचाई है वो कंप्लीट कर दी गई है। अब गेहूं में देखें तो हम सामने इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही, लेकिन लगभग गेहूं में ज़्यादा दिक्कत है वो यही रहती है कि पीलापन है वो दिखाई देता है। आखिर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस गेहूं की फसल में आखिर में थोड़ा थोड़ा पीलापन है। गेहूं में सिर्फ एक ही रोग आता है, वो है सिर्फ पीलापन, या फिर उसकी है ग्रोथ में कमी, यानी कल्ले हैं वो कल्लों की संख्या कम, वो कल्ले हैं वो कम या ज़्यादा, जो उनकी है बढ़ोतरी है वो कम या ज़्यादा होती है। कई कल्ले छोटे रह जाते हैं और कई बड़े, जिससे गेहूं की है फसल ये सामने आप इसकी पैदावार में प्रभाव पड़ता है। तो किसान साथियों, इसी का हम आज आपको बताएंगे कि इसमें क्या करें। आप किसी को देखकर या किसी और किसान को देखकर भी ये आप इसमें खाद डाल दें, ये खाद डाल दें, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उसका नुकसान होगा कि जो कमी नहीं है गेहूं की फसल में वो आप डाल रहे हैं। तो वो आज आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले किसान साथियों, आपको बता दूं कि ये गेहूं की फसल में हम हर किसान है वो शुरुआत में जब बिजाई करता है तब डीएपी डालता है लगभग 25 केजी प्रति बीघा के हिसाब से। वो छोटे बड़े बीघा के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकता है। तो किसान साथियों, वो सभी डालते हैं। यूरिया है वो भी सभी डालते हैं, मात्रा चाहे कोई 5 केजी कम डालता है या कोई 5 केजी ज़्यादा डालता है। तो किसान साथियों, आपको मैं ये बता दूं कि आप क्या करें कि गेहूं में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रहती है, वो है पीलापन और ग्रोथ कम ज़्यादा। और इसके अलावा गेहूं में कोई रोग नहीं आता जब तक कि इसमें बलियां हैं वो बननी स्टार्ट नहीं होती, तब तक गेहूं में कोई रोग नहीं आता। और अगर आप गेहूं की ग्रोथ को मजबूत कर लोगे, जो इसमें पीलापन कम आने देंगे, इससे पूरी हरी रखेंगे, जो पौधा है उसमें ज़्यादा ताकत रहेगी, तो तभी आपकी गेहूं की फसल है वो पैदावार ज़्यादा होगी। ना इसमें कोई और अलग से खर्चा करेंगे तब होगी। तो किसान साथियों, इसका एक सीधा सा इलाज है, इसमें आपको फायदा भी दुगना होगा। आज मैं आपको किसान साथियों बता दूं, आपको करना क्या है। सिर्फ 1 केजी जिंक लेना है आपको और 3 केजी यूरिया लेना है। 1 केजी जिंक और 3 केजी यूरिया। आप 100 से 125 लीटर पानी लीजिए। 100 या 125 लीटर के बीच बीच में आप पानी लीजिए। उसमें अलग अलग घोल बनाइए। जिंक का 1 केजी जिंक सल्फेट का अलग घोल बनाइए, 21% वाली लीजिए, या थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है परसेंटेज, वो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वो लीजिए। बल्कि आप 21% वाली जिंक सल्फेट लें और यूरिया लें। 3 केजी यूरिया और आपको क्या लेना है, 1 केजी जिंक सल्फेट। उसको अलग अलग घोल बनाइए, मिक्स करिए और 125 लीटर पानी में आप डालिए और छिड़काव कर दीजिए। कि आप कितनी दूरी पर वो छिड़काव करते हैं आपको वो तो पता ही होगा, भी इतनी दूरी पर छिड़काव होगा। अगर हम आपको प्रति बीघा हेक्टर बता देंगे तो वो छोटे बड़े होते हैं, अलग अलग राज्य में छोटे बड़े होते हैं, जिससे आपको सही अंदाजा नहीं होगा। तो किसान साथियों, एकमात्र इलाज है सिर्फ जिंक और यूरिया, वो ही डालें और आपकी फसल बिल्कुल चमचमाती तैयार हो जाएगी। पूरा इसका वजन रहेगा। और सिर्फ जिंक और यूरिया की कमी के कारण ही गेहूं की ग्रोथ नहीं सही से होती। तो ग्रोथ सही से नहीं होगी तो आपको पैदावार कम मिलेगी। अगर आप पहले से ही इसकी ग्रोथ और इसका जमाव जो है वो जोरदार रहेगा, जैसे पूरा भरा हुआ खेत रहेगा, तभी इसकी पैदावार है वो दुगनी होगी। तो किसान साथियों, ये आप जरूर करें और पैदावार में आप देखें आपको कितना फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ किसान साथियों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।